अयोध्या में हुई श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर संपूर्ण देश के राम भक्तों में अपार उत्साह व्याप्त है। अनूप शहर में भी आज दीपावली जैसा माहौल रहा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में सोमवार को अनूप शहर में राम भक्तों द्वारा एक भव्य राम रथ यात्रा निकाली गई। यात्रा में हजारों की संख्या में राम भक्त शामिल हुए। शोभा यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक संजय शर्मा एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में पालिका अध्यक्ष ब्रजेश गोयल रहे। शोभा यात्रा में श्री राम भक्त पताका फहराते हुए चल रहे थे। वहीं शोभा यात्रा में भगवान राम की झांकी मन मोह रही थी। श्रद्धालु भगवान राम के भजनों पर झूमते हुए चल रहे थे और कस्बे वासियों द्वारा शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा आयोजन कमेटी से जुड़े राम भक्त शिवम गुप्ता ने बताया कि राम भक्तों द्वारा बस्टरगंज स्थित हनुमान मंदिर से मोहल्ला मानक चौक स्थित प्राचीन भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के मंदिर तक भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चों के घोष, रामायण पर आधारित झांकियां एवं सैकड़ों की संख्या में महिलाओं द्वारा खाटू श्याम निशान यात्रा निकाली गई। इसके अलावा अखाड़े रहे, जिसमें अखाड़ेबाजों ने अपना शौर्य दिखाया और इस अवसर पर पूरे नगर में आतिशबाजी हुई और पूरे नगर में विशेष लाइटिंग भी कराई गई। और अनूप शहर के गंगा घाटों पर नगर पालिका प्रशासन एवं राम भक्तों द्वारा दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अनूप शहर के सभी गंगा घाटों को 11,000 दियों से सजाया गया। आज का दिन हमारे देश के लिए, पूरे सनातन धर्मियों के लिए बहुत बड़े गौरव का दिन है। आज जिस तरह से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, वो इस देश की सैकड़ों वर्षों की आकांक्षा को आज पूरा उन्होंने किया है। और अकेले ये भारतवर्ष में नहीं, मैं तो देख रहा हूँ दुनिया भर में टेस्ला कंपनी, जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, जिसका हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने भी कार रैली निकाल करके और श्री राम लिख करके कारों के द्वारा एक ऐसा संदेश दिया है कि सनातन धर्म इस दुनिया में न सिर्फ भारत को बल्कि मानवता को बचाने का एकमात्र सहारा है। इस तरह की सहिष्णुता, सबको साथ लेकर चलने की शैली, ये भारतवर्ष है जिसने 500 वर्षों तक मुकदमा लड़ा। ऐसी सहिष्णुता किसी और देश में दुनिया में नहीं हो सकती। अपने धार्मिक विषयों पर हमने 500 वर्षों तक इंतजार किया, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का इंतजार किया और ये प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस देश के आराध्य देव, इस देश की मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की स्थापना हुई है। मैं नहीं, पूरा देश आज गदगद है और पूरी दुनिया में इसकी प्रशंसा हो रही है। विपक्ष ये कह रहा है कि भाजपा राजनीति कर रही है, इसमें क्या कहना है? भाजपा का आरोप लगा रहे हैं कि धर्म नीति में राजनीति कर रही है। विपक्ष को तो कुछ भी बोलना है, लेकिन भाजपा राजनीति तो भाजपा करने के लिए पैदा हुई है, लेकिन हम धर्म के नाम पर राजनीति नहीं कर रहे, भगवान राम के नाम पर राजनीति नहीं कर रहे। ये हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी के प्रयासों के बाद और हम सब के प्रयासों के बाद इतने वर्षों से हमने भगवान राम के लिए आंदोलन किया है। आज वो समय आया है कि हम वहाँ पर भगवान राम को उनके घर में वापस लाने में हम सबका हम तो सौभाग्यशाली कि हमारे जीवन काल में ये काम हुआ है। अगर विपक्ष इसको राजनीति कहता है तो विपक्ष जाने, लेकिन ऐसा विपक्ष भी कर सकता था, क्योंकि 70 साल तक तो वही, 60 साल तक तो वही सरकार में थे, वो भी कर सकते थे अगर इसको राजनीति कहते हैं तो। लेकिन ये इस देश के सैकड़ों करोड़ लोगों की आकांक्षाओं का आज पूर्ण होना हुआ है। तो सर 2024 में लोकसभा चुनाव